बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं टू टाइप्स ऑफ सेल्स के। दो तरह के हमारे पास सेल्स होते हैं, एक हमारे पास होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है हमारे पास यूकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक जो सेल है इसके अंदर हमें मिलता है ट्रू न्यूक्लियस, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इसके अंदर हमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं मिलता। अब न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस क्या है हमारे पास? यूकैरियोटिक के अंदर हमें एक प्रॉपर न्यूक्लियस मिलता है, बिल्कुल ठीक जो न्यूक्लियस है वो हमें यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मिलता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक के अंदर हमें वो वाला जो न्यूक्लियस है, एक जो प्रॉपर न्यूक्लियस होता है वो नहीं होता हमारे पास। लेकिन यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों के अंदर सेल वॉल जो है वो पाई जाती है। अब डिफरेंस कहाँ से आ जाता है? डिफरेंस ये आ जाता है कि एनिमल्स के ऊपर तो सेल वॉल है ही नहीं, एनिमल सेल के ऊपर तो हमें सेल वॉल मिलती नहीं है, वो तो सेल वॉल वहाँ पे एब्सेंट होती है। यहाँ पे आगे जो है वो हमारे पास एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो हम जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है वो सबसे पहले सेल वॉल के बारे में स्टडी करेंगे कि सेल वॉल को जो स्ट्रक्चर है, सेल का फंक्शन है वो क्या है। तो सेल वॉल जो होती है वो प्रेजेंट कहाँ पे होती है? वो प्रेजेंट ही सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स पे होती है, प्लांट्स पे एग्जिस्ट करती है सेल वॉल। ठीक, अब प्लांट्स पर क्यों होती है सेल वॉल? अगर एनिमल्स पे नहीं है तो प्लांट्स पे क्यों होती है? क्यों होती है कि प्लांट्स के ऊपर होता है टर्जेट प्रेशर। टर्जेट प्रेशर किस वजह से होता है? उसके वाटर की वजह से होता है कि उसका जो वाटर है वो टर्जेट प्रेशर से आके उसकी सेल मेम्ब्रेन के साथ लगता है, तो उससे अगर उसकी सेल वॉल प्रेजेंट ना हो प्लांट सेल के ऊपर तो उसका सेल जो है वो बस्ट कर जाए, बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तबाह हो जाए। इसी वजह से प्लांट सेल को नीड होती है एक प्रोटेक्शन कवर की, जो कि उसके पास है सेल वॉल के शक्ल में जो है उसके पास मौजूद है। अगर वो ना हो तो सेल जो है वो बस्ट कर जाएगा बिकॉज ऑफ टर्जर प्रेशर ऑफ वाटर की वजह से। इसी वजह से प्लांट के ऊपर सेल वॉल मौजूद होती है। अब प्लांट के ऊपर दो तरीके की सेल वॉल मौजूद होती हैं, यानी कि प्लांट सेल की भी हमारे पास सेल वॉल की हमारे पास टू टाइप्स आ जाती हैं। पहली टाइप्स क्या है हमारे पास? प्राइमरी सेल वॉल, एक होती है हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल। अब प्राइमरी सेल वॉल जो है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करती है? वो करेगी प्लांट सेल वॉल के आउटर साइड में, वो सेल के आउटर साइड के ऊपर एग्जिस्ट करेगी प्राइमरी सेल वॉल। और सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो इंटरनल जो उसका सरफेस होगा सेल का, प्लांट सेल का, वहाँ पर एग्जिस्ट करेगी सेकेंडरी सेल वॉल। अब इन दोनों की प्लांट सेल वॉल की भी दो टाइप्स क्यों हैं हमारे पास? क्यों हैं? क्योंकि इसके अंदर वाटर और जितने भी प्रोटीन, फाइबर और जितने भी लिपिड्स वगैरह हैं प्लांट्स अपने अंदर से एग्जिट और इमिट करता रहता है, लेता रहता है और देता रहता है। तो इसी वजह से ये दोनों लेयर्स होती हैं, इन लेयर्स के बीच में होते हैं छोटे छोटे पोर्स। इन पोर्स को हम कहते हैं प्लाज्मोडर्मेटा। अब ये प्लाज्मोडर्मेटा जो पोर्स होते हैं ये जो सेल के प्लांट सेल के अंदर जो मटेरियल होता है जितना भी, उसको ले जाने में और उसको अंदर लेकर आने में ये पोर्स जो है उसकी हेल्प करते हैं, क्योंकि प्लांट सेल के जितने भी इंटरनल ऑर्गेनल्स हैं वो एग्जिट आउट और अंदर आते रहते हैं। इसी वजह से इसकी जो प्राइमरी है और एक इसकी सेकेंडरी सेल वॉल होती है, इसके अंदर इनके बीच में पोर्स पाए जाते हैं। अब बात की जाए कि सेल वॉल की भी बहुत सारी टाइप, तो बहुत सारी हमारे पास टाइप होती हैं हमारी सेल वॉल की। तो प्लांट के अंदर जो सेल वॉल पाई जाती है वो बनी हुई है हमारे पास सेल्यूलोज की। तो केमिकल कम्बिनेशन ऑफ सेल प्लांट सेल जो सेल वॉल है उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है? वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। इसी तरह से हमारी फंजाई है उसके ऊपर भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन वो सेल्यूलोज की नहीं बनी हुई होती। उसका केमिकल कम्बिनेशन, उसका केमिकल मेकअप जो है वो डिफरेंट है। उसका है बना हुई होती है चिटिन से, यानी कि उसका जो केमिकल मेकअप है, केमिकल कम्बिनेशन है अपनी सेल वॉल को बनाने का, वो एज़ कम्पेयर टू प्लांट सेल चेंज है। इसी तरह से बैक्टीरिया है उसके ऊपर भी सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है, लेकिन वो ना चिटिन की होती है ना सेल्यूलोज की होती है, वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। यानी उसका भी केमिकल कम्बिनेशन या उसका केमिकल मेकअप आप कह सकते हैं वो भी इससे डिफरेंट होता है। यानी कि अपने अपने हार्मोन्स, अपनी अपनी एनवायरनमेंट के हिसाब से उन्होंने अपनी सेल वॉल जो है वो बनाई हुई हैं और उसके हिसाब से उन पर वो एग्जिस्ट करती हैं। तो यही हमारा आज का टॉपिक है। इसी तरह से कि सेल का जो स्ट्रक्चर है वो फंक्शन है वो इस तरह से होता है। सेल वॉल जो है इसके अंदर एनिमल्स और ह्यूमंस का हम जिक्र नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास सेल वॉल एब्सेंट होती है, वो प्रेजेंट नहीं होती।
बिकॉज ऑफ क्योंकि हमारे पास टर्जिड प्रेशर ऑफ वाटर नहीं है हमारे सेल्स के अंदर, वो बिल्कुल अपने एक प्रोसेस अलग है। और जो प्लांट सेल हैं उसके ऊपर टर्जिड प्रेशर जो होता है वाटर का वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर सेल वॉल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।